राम, आज हमने चैप्टर 10 डाला था, काम चोर है ना। कितने लोगों से रीड किए थे? मैम हाँ यस मैम मैम। मैंने किया। ओके, और किसने किया? शहीद। शहीद ने किया है। अखिल कुछ बोलना चाहता है? अखिल बोलिए। मैम मैंने कुछ नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं बोलना है मैम। और वो जितना बोला था कि मैंने रीड किया है वो चैप्टर। ओके ठीक है, शहीद ने रीड किया है, अखिल ने रीड किया है, और किसने किया बताओ? और किसने रीड किया? ना आप लोग रीड भी नहीं करते हो ना, है ना? आप लोग रीड भी नहीं करते हो। हम चैप्टर रीड करके आए, तो यहाँ पर हम चैप्टर रीड करके फिर हम चैप्टर के विषय में यहाँ पर डिस्कस कर लें, है ना? चैप्टर रीड भी नहीं होता है आपका। आगे से आपको चैप्टर रीड करके रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए देखिए, कामचोर। जैसा आप नाम सुन रहे हैं कामचोर, उससे आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? मैम वो मैम लोग मैम जो अपना काम खुद नहीं करते, दूसरों से अपना काम करवाते हैं। जो लोग खुद काम नहीं करते हैं और अपना दूसरों से काम कराते हैं। ओके, समृद्धि बोलिए। मैम काम करने के नाम पे चले जाते कि हम नहीं कर रहे हैं। काम करने के नाम से चल बोल देते हैं, चले जाते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। ओके, और कौन बोलना चाहेगा? मैम वो हर और काम से बचते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। हाँ, हर काम से बचने की कोशिश करते हैं। ओके, और बोलिए। मैम वो लोग जब भी काम करते थे वो झगड़ते थे। वो तो आप पाठ के आधार पर बता रहे हो, हम कामचोर की बात कर रहे हैं। कामचोर शब्द क्या है, उसको सुनकर आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं? वो लोग आलसी होते हैं। आलसी होते हैं। ओके, मैम अगर काम नहीं करना काम होता तो करने कह की देते। इच्छा ना होना। पहले एक जन बोले। हाँ समृद्धि बोलो। मैम अगर काम नहीं करना होता तो वो लोग कह देते कि हम बीमार हैं, हमें कुछ हो रहा है। ओके, मैम काम करने की इच्छा ना होने से फिर वो बहाना बना देते हैं। हाँ, काम करने की इच्छा ना होने से बहाना बनाते हैं। हाँ, संजय बोलो। मैम वो अपना काम खुद नहीं करना चाहते। स्वयं नहीं करना चाहते। ओके, और बोलिए। मैम कोई भी बहाना करके मैम काम वो अपने चोर। काम को मैम टाल देते हैं हाँ, काम को टाल कि देते हैं, मैम बाद में कर दूंगा। बाद में करेंगे। काम चोर का यदि एक शब्दांश में हम दें आंसर, तो काम से जी चुराने वाला, जो काम ही नहीं करना चाहता है, टालना वाला करके कैसे भी करके वह काम से बचना चाहता है, काम से जी चुराना चाहता है। अच्छा ये बताइए, ये कामचोर बन कैसे जाते हैं? कोई व्यक्ति कामचोर बन कैसे जाता है? उसमें कौन कौन से रीजन हो सकते हैं कामचोर बनने के? मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैम बताऊं? शहीद बताइए। मैम मैम जैसे मैम मैम जैसे मैम मैं पाठ के आधार पर ही बताना चाहूंगा। मैम उसमें जो जो बच्चे थे उनके घर में मैम बहुत सारे नौकर थे मैम, तो उनको हर चीज मैम हाथ में ही मिल जाती थी कि तो मैम उससे बच्चे निकम्मे और आलसी बनते गए। ओके, ओके ठीक है। मैम मैम मैं बताऊं? माता हाँ पिता और समृद्धि। नौकरों की वजह से भी मैम बन जाते हैं आलसी बच्चे। हाँ, मैम समृद्धि। कामचोर बच्चे। मैम मैं हाँ बताऊं बोलिए समृद्धि। पलक? समृद्धि को बताने दो, फिर पलक आप बताना, क्योंकि ना समृद्धि ने पहले बोला है। चलिए बोलिए समृद्धि। मैम को अगर कोई उनसे कुछ नहीं कहता कि कोई काम मत करो और वो उनको काम उनके हाथ में मिल जाता है, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, तो वो कुछ नहीं करते, इसलिए वो कामचोर बन जाता है। कामचोर। मैम तो हाँ पलक बोलिए। मैम वो ऐसे बन सकते हैं कि हर काम को वो टाल रहे हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे।
कर करके मैम वो कभी कर नहीं पाते। हाँ हाँ, नहीं वो कामचोर, हाँ ऐसे कामचोर, क्या कामचोर बनने में ये आदत बचपन से निर्माण होती है ना? क्या कामचोर बनने के लिए बचपन से निर्माण होती है ये आदत? कामचोरी की आदत बचपन से लगती है क्या? यस मैम, बचपन से भी लगती है। बचपन से लगती है। तो इस यस मैम, आदत बचपन को, से ही लगती है। हाँ, फिर ये इस आदत को कैसे सुधारा जा सकता है? यस मैम, अगर माता पिता उन्हें टोके या फिर बोले तो मैम सुधारा जा सकता है। ओके, मैम उनको उनका कोई काम नहीं करे फिर उनको करना ही पड़ेगा ऐसा करके। हाँ, जैसे उनका कोई काम ना करे, उन्हें खुद काम करने के लिए मजबूर किया जाए। और और बोलिए, और क्या होगा यदि अगर उनके कामचोर? और आसपास कोई मैम नहीं, ऐसे अगर उनके आसपास कोई नहीं होगा कोई काम करने के लिए तो उनको खुद करना पड़ेगा वो काम, इस तरह। और मैम उनके पास उनके घर में जितने भी नौकर चाकर है उनको हटवा के बच्चों उन आलसी लोगों से काम करवाए। अच्छा, मतलब एक तरीके का उन्हें पनिशमेंट दिया जाए। ओके, यस मैम। है ना? कितने लोग सहमत है कि वो पनिशमेंट ऐसा दिया जाए कि नौकर हटा दिए जाए, उनके काम ना किए जाए? बस सारे लोग इस बात पर सहमत हैं। ओके, मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ ठीक है ना? तो आप सब लोग एग्री करते हैं कि उनको थोड़ा सा पनिशमेंट दिया जाए तो वो कामचोरी से बच जाए। क्या कामचोरी करने में केवल उनका ही हाथ रहा है? जैसे आप लोगों नो ने मैम। बताया कि हाँ माता नो पिता मैम, का भी मैम हाथ कभी रहा कभी, है। नो मैम। मैम कभी 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 मैम वो उनके दूसरों को माता देख के भी पिता सीखते और हैं। हाँ, उनके मैम माता अगर पिता। बचपन से माता पिता उनका कोई काम ना करे तो वो कामचोर नहीं बनेंगे। अगर उनसे कोई बड़ा कोई काम की मना कर रहा है तो वो भी सीखेंगे काम की मना करना। हाँ मैम उनके माता पिता कहे कि नौकर है तुम कुछ काम मत करो, नौकर कर देंगे। हाँ हाँ, सही। अब देखिए, एक सेकंड, अभी अभी जस्ट एक सेकंड। मैम अंकल माइक म्यूट कर लो। मैम तो मुझे कुछ बोलना नहीं। भाई अखिल माइक म्यूट करना है यार, तो मैम थोड़ी है। म्यूट कर दिया भाई उसने। सायरा मैम, सायरा मैम।
मैम गई। हाँ चलिए, देखिए इसमें एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम हम स्कूल के लिए वही वाला ऐप यूज करते हैं जिसके लिए सीबीएसई ने हमें बोला है, हाँ हाँ, क्योंकि बहुत मैम सारे। इसलिए मैं आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मैम मैं आजकल कोडिंग सीख रहा हूँ, तो मैम मैं ऐसे स्कूल के लिए ऐप बनाने की सोच रहा हूँ। गुड, वेरी गुड, गुड। चलिए, अब इसके बाद देखिए, अब आप यहाँ पर आ जाते हैं, आप लोगों के अपने विचार आ गए। मैं थोड़ा सा 5 मिनट में अपना विचार रखूंगी इस पर। देखिए, बच्चे छोटे जब होते हैं तो उनके अंदर काम, आप लोगों ने बोला पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं, उनके अंदर काम के प्रति एक इच्छा जागृत करनी चाहिए, एक इच्छा उनकी जागृत करनी चाहिए काम के प्रति। यदि काम के प्रति इच्छा जागृत हो गई तो निश्चिततः वो काम करेंगे। काम, जब वो काम कर रहे हैं तो एक गाइडेंस होना चाहिए, एक दिशा निर्देशन होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें काम सिखाना चाहिए। उनकी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देना चाहिए। आप लोगों ने भी गलत नहीं बोला कि नौकर, जब घर में नौकर हैं और घर के बड़े लोग जब काम नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ नौकर कर रहे हैं, है ना, घर के बड़े लोग काम नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? तो बच्चे क्यों करेंगे? अब घर में क्या है, बहुत जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे जब बच्चे होते हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है कि बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है। पहला कदम यह होता है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जाए। यदि वो घर में रहेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, काम भी करना नहीं होगा, तो क्या करेंगे बच्चे? शोर करेंगे, उधम करेंगे, शरारतें करेंगे। इसमें बच्चों का कोई भी दोष नहीं। और एक दिन जब बच्चों को बचपन से ना तो कुछ सिखाया जाए, ना बचपन से बच्चों को कुछ काम कराया जाए, बच्चे सारे दिन उधम करते रहे, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनकी शैतानियां भी बढ़ रही हैं, तो उससे आप परेशान हैं। आप उससे आप जब परेशान हैं तब क्या होगा? आप उनके लिए एक नया फरमान जारी कर दें, उन्हें पनिशमेंट के तौर पर। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया, यदि अपना काम नहीं किया तो खाना नहीं दिया जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे? जैसा ऊट पटांग आएगा, और बहुत सारे बच्चे हैं और उनके सामने समस्या खाने की है, तो फिर वो सब मिलकर काम करना चाहेंगे, सोचते हैं हम काम कर लें, हम कर। और बहुत सारे बच्चे जिनका कोई उन्हें गाइड नहीं कर रहा है काम करने के लिए, तो पता चल रहा है कि उनमें आपस में ही झगड़े हो रहे हैं। आपस में झगड़े हो रहे हैं तो उनसे नाक में दम हो गया पूरे दिन में, और अंत में फिर से उन्हें एक पनिशमेंट दे दिया गया। ये नहीं कहा गया कि चलो बच्चों को कुछ बैठा के समझाया जाए, बल्कि बहुत ज्यादा उन्होंने काम करने के कारण बहुत सारी चीजें बिगाड़ दी। तब क्या हुआ? मैम डांट पड़ गई। उनको फिर से एक डांट लगा दी गई। तब क्या हुआ? बच्चों ने भी सोच लिया फिर से काम नहीं करेंगे। इन लोगों को, बड़े लोगों को तो चैन ही नहीं है, काम करो तो आफत, ना करो तो आफत। इससे तो अच्छा कुछ काम भी ना करो। अब देखिए, ये पार्ट मैं निकाल रही हूँ, ठीक है, दिखाती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? सायरा? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। लगता है टाटा
ये वापस मुझे मीट पर आना पड़ेगा और मुझे 1 सेकंड में अभी करते हैं आपको। क्योंकि ना इसको पहले से यदि खोल के रखते हैं तो ये हैंग हो जाता है। मैंने दोबारा से इसे ओपन किया है ना। स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने? यस मैम। ओके, चलिए। पहले से मैंने देखा, इसको खोल के रखो तो ये हैंग हो जाता है। चलो मैं यहाँ पर इसको वीडियो ओपन करती हूँ। सबसे पहले आप इसको सुनिए, ठीक है ना। कामचोर, लेखिका पी साईनाथ। इस पाठ में मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। लेखिका और साथ ही यह समझाया है कि कट बच्चों के को आ रही है समय आवाज। रहते ही हर वो पिक्चर भी ब्लर हो गई। नहीं, अब नहीं, हम मुझे तो एकदम सामने बहुत क्लियर है। आप लोगों के यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा होगा। मैम आपको तो मैम दिखेगा No, ना मैम, ma'am. प्रेजेंट तो मैम आप ही क्लियर, मैम काम आपको को तो क्लियर करने के दिखेगा। लिए उत्साहित करते रहना मैम चाहिए, सब बहुत वरना बच्चों को नहीं दिख बच्चे रहा, सब आलसी बोल रहे हैं। मैम एक पूरा मिनट, एक मिनट सुनो। आपको पिक्चर से नहीं आवाज क्लियर हो रही है ना? यस मैम। नो मैम, कभी कभी कट के भी आई मैम बीच आवाज बीच हो भी में। जाते क्लियर हैं। नहीं है। लेखिका के घर में सब संयुक्त परिवार में रहते थे और घर में बच्चों की अच्छी खासी फौज है। मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। कामचोर, लेखिका पी साईनाथ। इस पाठ में लेखिका इस्मत चुगताई ने अपने बचपन का एक किस्सा बताया है और साथ ही यह समझाया है कि बच्चों को समय रहते ही हर काम को करने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए, वरना बच्चे आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। लेखिका के घर में सब संयुक्त परिवार में रहते थे और घर में बच्चों की अच्छी खासी फौज है। इनकी देखभाल के लिए घर वालों ने बहुत से नौकर रखे हुए हैं। बच्चों को हर वस्तु उनके हाथ में मिल जाती है, इसलिए सभी बच्चे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। इसलिए घर वालों ने फैसला लिया कि नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में नौकर चाकर हैं तो बच्चे किसी काम को करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं और सारा दिन धमाचौकड़ी मचाते रहते हैं। लेखिका और उनके भाई बहन तुरंत अपना काम अब स्वयं करने लग गए, लेकिन पानी लेते समय बच्चों में धक्का मुक्की हो गई तो पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। सबके कपड़े भीगकर सुराहियां और मटके इधर उधर लुढ़क गए। बच्चों का लड़ाई झगड़ा देखकर बड़ों ने कहा कि ये बच्चे कोई काम नहीं कर सकते। तो लेखिका की माताजी ने कहा कि बच्चों को अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे मैली दरी साफ करना। आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर है। आंगन में पड़ा कचरा हटाना, पेड़ों में पानी देना और इन कामों की तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। सभी बच्चों का मन काम करने में नहीं लगता था, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए सभी बच्चे काम करने में जुट गए। एक दिन फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी को साफ करने के लिए बहुत से बच्चे जुट गए। सभी बच्चे दरी से धूल निकालने के लिए उस पर जोरदार डंडे बरसाने लगे, जिससे सारा घर धूल से भर गया था। सारी धूल फर्श पर आ गई
और सभी घर वालों के सिरों, नाक और आंखों में भी घुस गई थी। फिर धूल को देखकर बच्चों ने वहां तुरंत झाड़ू लगाने का निश्चय किया, लेकिन झाड़ू के लिए छीना झपटी हुई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बच्चों ने झाड़ू लगाने से पहले दरी पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। बच्चों के पानी डालने से सारी धूल कीचड़ के रूप में बदल गई। सभी बच्चों को आंगन से निकाला गया क्योंकि उन्होंने काम करने की जगह बहुत काम बढ़ा दिया था। फिर बच्चों ने तय किया कि अब पेड़ों को पानी देंगे। सभी बच्चों ने सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां, डोंगे, कटोरे और गिलास आदि ले लिए और पेड़ों को पानी देने चल पड़े। सभी एक साथ नल से पानी लेने भागे थे तो वहां पर भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। बच्चे एक दूसरे को मारने लगे। ये सब देखकर जल्दी से घर के बड़े लोगों को भेजा गया ताकि वे अपने अपने बच्चों को संभाल सके, लेकिन बच्चे डर के वहां से भाग गए। पानी भरने और फिर बड़ों की मार से बचने में हुई धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ से पूरी तरह भर गए। सब इतने गंदे हो चुके थे कि उन्हें नहाने और साफ करने के लिए आसपास के बंगलों से नौकर बुलवाए गए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से बच्चे नहलवाए गए। फिर सभी बच्चों ने सोचा कि अगर सफाई और पेड़ों की देखभाल का काम उनके बस का नहीं है तो कम से कम मुर्गियां बंद कर ही सकते हैं। फिर क्या, जिसके हाथ जो लगा, बांस छड़ी लेकर लगे मुर्गियों को दौड़ाने। मुर्गियां इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के बर्तन पर गिरी, कोई मुर्गा पानदान पर कूदा, एक मुर्गी दाल में कूदी तो कोई बाथरूम में घुस गई और मानो घर में तूफान आ गया। दूसरी ओर अब बच्चों का ध्यान मुर्गियों से हटकर घर की ओर आती हुई भेड़ों की तरफ गया। किसी बच्चे को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ों ने जब अपना खाना देखा तो एकदम सबकी सब उस पर एक साथ ही झपटी, जिसके कारण बच्चों का वहां से भागकर जाना कठिन हो गया। एक दूसरे को धक्का देती हुई भेड़ें तख्तों पर चढ़ गईं, पलंगों के ऊपर से छलांग लगाती हुई, बर्तनों को लुढ़काती हुई, कुछ भी सामने आया उस सब से टकराती हुई अपने भोजन के पास पहुंच गई। लेखिका कहती है कि जब भेड़ों ने घर में सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया तो ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी की सेना अपने टैंकों और बमबारों के साथ छापा मारकर वहां से गुजर गई हो। फिर भेड़ों ने सब्जी वाली की सब्जियों पर हमला किया और सारी की सारी सब्जियां चट कर दी। अभी भेड़ों द्वारा मचाया गया यह तूफान थमा भी नहीं था कि उधर 4 बच्चों ने भैंस का दूध निकालने की ठानी और बिना धुली बाल्टी लेकर भैंस के पास पहुंच गए और 8 हाथ से 4 थनों का दूध निकालने लगे। बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए जिस पर वे सो रहे थे, और जैसे ही अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश करने लगे तो भैंस चारपाई को अपने साथ खींचकर भागने लगी। भैंस के भागते ही चाचा जी की चारपाई भी भैंस के साथ ही पीछे पीछे घसीटने लगी। चाचा जी को लगा जैसे कोई तूफान या भूकंप आ गया हो। फिर बच्चों ने भैंस का बछड़ा खोल दिया और बछड़े को देखकर उसने तुरंत अपने पांव रोक लिए। बछड़ा भी भूखा था और अपनी माँ को देखकर तुरंत दूध पीने में जुट गया। भैंस को शांत देखकर बच्चे दूध दुहने लपके, लेकिन बछड़ा भी अब विद्रोही हो गया था। वह इधर उधर भागने लगा था। दूध की कुछ बूंदें जमीन पर और कुछ बच्चों के कपड़ों पर गिरी। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। सब और सब बिखरा हुआ था। बच्चों ने इतना सब काम बिगाड़ दिया था कि घर की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी और बड़ों ने गुस्से में आकर सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। बच्चों से तंग आकर लेखिका की अम्मा मायके जाने की धमकी देकर अपना सामान बांधने लगी। वे कहने लगी कि या तो बच्चे ही मनमानी कर ले या फिर वे घर में रहेंगी। फिर लेखिका के अब्बा ने बच्चों की पूरी फौज को सजा सुनाते हुए कहा
कि अगर अब किसी बच्चे ने घर के किसी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर बच्चों ने सोचा कि काम करो तो भी मुश्किल है, ना करो तो भी मुश्किल है। बच्चे चाहे कुछ भी कर लें, बड़ों को शांति ही नहीं मिलती। इस पर बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, कोई उन्हें कोई भी काम बताए, वे कुछ नहीं करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बे एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना। धुली शब्द के पहले अगर इसे लगा दिया जाए तो नया शब्द बनेगा बेधुली। धुली का अर्थ होता है साफ सुथरी और बेधुली का अर्थ होता है गंदी या बिना धुली। आइए अब बे, प्र, आ, बद और भर उपसर्ग के अर्थ और उनसे बने शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे वे माने बिना, बेहोश, बेपरवाह, बेईमान, बेदिल ना। प्र से अधिक, आगे, ऊपर, प्रकार, प्रहार, प्रयोग, प्रगति। आ और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत। आदान, आजीवन है ना, आगमन, आमुख। वध से बुरा, बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत, बदबू। भर माने पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर और भर दिन। इस तरीके से शब्द बनते हैं। पाठ में बहुत सारे उपसर्ग आए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है। अगला कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। पूरा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं इसे स्टॉप कर दूंगी, वापस उस पर आ जाऊंगी। ठीक है, साईराम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना। तो देखा आपने कि कैसे बिना पहले तो काम नहीं कराया गया, पहले उनको वैसी आदतें डेवलप की गई और बाद में क्या हुआ कि उनको दोषी बना दिया गया और दोषी बनाकर उनको एक कटघरे में खड़ा कर दिया गया। दोषी बनाकर उनको एक कटघरे में खड़ा कर दिया, जो गलत है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को जैसा भी आप बोलेंगे, जैसा करेंगे वो वैसा ही करते हैं। चलिए और एक बार हम उसमें दीक्षा ऐप को हम देखते हैं, उसको इसमें इसके क्वेश्चंस होंगे, इसको हम करते हैं। अभी भी ये प्रेजेंट है, दो बार प्रेजेंट करना पड़ता है तब जाके ये प्रेजेंट होता है। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। दीक्षा है, हम करते हैं। इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी आपके पास आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट हो चुकी है। मैम ब्लैक स्क्रीन आ रही है। साईराम, आवाज आ रही है? साईराम। यस मैम। हम स्क्रीन Yes, ma'am. दिखाई दे रही। यस मैम। दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ यस मैम दिख रही ठीक है। यस मैम। यस मैम दिख रही है। दिख रही है ना? हम आगे निकलते हैं इसमें। काम शुरू। चलिए सबसे पहले तो हम इसके वेरी शॉर्ट आंसर्स को देख लेते हैं। ठीक है,
दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको इसकी? यस मैम। यस मैम। ओके। उन्होंने किससे बच्चे। भला बुरा कहा? हाँ, बच्चों को। पहला प्रश्न है। बच्चों हाँ, बच्चों को। ओके। यस मैम। हाँ, इसका आंसर भी देखते जाएंगे। अरे ये तो दूसरा हाथ चल। भेड़ को चोट क्यों नहीं लगती है? मैम उनके घने बालों के कारण। क्योंकि उनके हाँ, उनके बाल बहुत घने होते हैं। यस मैम, उनके घने बाल रहते हाँ। सूप भूलकर भेड़ किस पर क्यों टूट पड़ी? किस पर टूट पड़ी? जो बच्चे सूप ले जा रहे थे? मैम खाने नहीं 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 नहीं, खाने पर नहीं टूटी। घर के सामान नो, सब्जी वाले की डलिया पर। सब्जी वाले की डलिया पर, जो सब्जी वाली सब्जी लेकर आई थी बेचने के लिए, उसकी डलिया पर टूट पड़ी। और क्यों टूट पड़ी? क्योंकि वो दिन भर से भूखी थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या था। ये देखो आंसर क्या निकाल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या निकाल रहे थे। मैम आपने क्वेश्चन शायद चेंज कर क्वेश्चन दिया। आपने चेंज कर दिया। मैम, आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ओके 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 ओके, सॉरी। चलो मैं क्वेश्चन फिर से निकालती हूँ। हाँ, तरकारी वाली की हरी सब्जियां देखकर खाने के लिए टूट पड़ी। क्यों टूट पड़ी थी? क्योंकि वो दिन भर से भूखी थी। ओके, चलो। बच्चों ने क्या तय किया था दूध दोहने के लिए? मैम भैंस के चारों पैर, मैम भैंस के चारों पैर बांध कर दूध निकालेंगे मैम। हाँ, चलिए। सूप में क्या था? मुर्गी। दाना था। ओके, चलिए अभी हमारा नेक्स्ट आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं। हाँ, अब्बा ने बच्चों का कोर्ट मार्शल करते हुए क्या कहा? बताइए। मैम वो कि आज से किसी घर पे पड़ी किसी भी चीज को नहीं छुएंगे। हाँ, मैम यस घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। ओके, चलिए। मैम रात का खाना नहीं दूंगी। हाँ, बाद में उन्हें क्या बात पता चली? ये यहाँ पर आधे अधूरे क्वेश्चन दे रहे हैं चाचा जी को। पहले जब चाचा जी की चारपाई भैंस खींच के ले जा रही तो पहले तो उन्हें लगा कि मतलब तूफान आया है या धरती भूकंप आया है, लेकिन उसके बाद उन्हें क्या बात पता चली? कि ये बात पता चली थी कि ये सब शरारतें बच्चों की हैं, जो बच्चों को उन्होंने छोड़ रखा है। बाद में उन्हें पता चला कि जिस चारपाई में सो रहे थे उससे भैंस बांधकर वो धोने का प्रयास किया गया। बच्चों को क्या निर्देश दिया गया? बच्चों को अपना काम अपना कार्य ना, इसीलिए तो आपने पाठ नहीं पढ़ा है। बच्चों को ये निर्देश दिया गया था कि बहुत सारे घर के काम हैं, उनको तुम कर सकते हो और तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी। शायद ऐसा ही कुछ होगा इसमें। अपना काम स्वयं करने का निर्देश दिया गया था। नहीं, ये इस पाठ के अनुसार नहीं। उनको बहुत सारे काम बताए गए थे। झाड़ू लगा सकते हो, पेड़ों को पानी दे सकते हो, मुर्गियों को खाना खिला सकते हो। इस तरीके का निर्देश दिया गया था और कहा गया था तुमको तनख्वाह भी मिलेगी। इस तरीके से था। चाचा जी ने क्या समझा था? अभी मैंने जस्ट बताया था, जब उनकी चारपाई हिलने लगी तो भूकंप आ गया। हाँ, भूकंप आ गया है और हाँ, देखिए यहाँ पर चाचा जी समझे शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हुए हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। घर के बच्चे कैसे थे और क्यों? आप बताइए। घर के बच्चे मोटे थे और काम न करने के कारण वह आलसी हो गए थे। घर के बच्चे मोटे थे और काम न करने के कारण से आलसी हो गए थे। ओके, आलसी थे। चलिए अब इसमें लॉन्ग देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। कामचोर कहानी का उद्देश्य क्या है? अब बताइए। कामचोर कहानी का उद्देश्य क्या है? अब बताओ। मैं बताऊं? लोग अपना काम स्वयं करें। हाँ, ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन वाली 5 नंबर का आता है।
और 5 नंबर के आपने क्या लिख दिया, अपना काम स्वयं करें। चलिए हो गया, तो नंबर मिल जाएंगे आपको, बताइए। हाँ, ऐसे आप लोग आंसर देते हैं। मैम मैं बताऊं चाहे? हाँ बोलिए चहित। मैं बता अभी चहित को बताने दो, फिर वो आप बता देना। चलिए बताना शुरू करिए। हाँ बोलिए। मैम कामचोर पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मैम हाँ नहीं 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 मैम नहीं, हम शिक्षा का नहीं, उद्देश्य बताइए, उद्देश्य क्या था। मैम मैं ट्राई करूं? करो। मैं मैं बताऊं? कामचोर कहानी का यह उद्देश्य है कि सारे परिवार के जनों को काम समझ के एक साथ काम करना चाहिए। हाँ, ठीक मैम है। मैं आंसर दूं ट्राई क्या? करूं? मैं बताऊं क्या? मैम मैं ट्राई करूंगा। अखिल, अरे अभी कोई मुझे बोला है कि मैं ट्राई करूं, उसे करने तो दो पहले। अच्छा, तो कामचोर कहानी का उद्देश्य ये है कि हमें कभी भी काम से हटना नहीं चाहिए, हमेशा काम को करना चाहिए ताकि हम आलसी और निकम्मे ना बने रहे। इस पार्ट में भी यही उपदेश हमें बताया गया है कि कैसे पहले नौकर बच्चों के लिए काम करते थे, लेकिन जब नौकर हटाए गए और जब बच्चों को काम करने के लिए बोला गया तो उन्होंने पूरे घर में तहलका मचा दिया, जिससे परेशान होकर घर के बड़ों ने उनको काम करने की सलाह न दी। ओके, अब कौन बताना चाह रहा था? वेद बोलना मैम चाह रहा नियति। मैम से था। मैम राज। राज, हाँ राज बोलिए, राज बोलिए। कामचोर कहानी से हमें यह उद्देश्य मिलता है कि हमें कभी कभी छोटे मोटे काम करना चाहिए और इन्हें करने की आदत डालना चाहिए। गुड, वेरी गुड। और नियति बोलिए। कामचोर कहानी का यह उद्देश्य है कि हमें बचपन से ही काम करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि हम अपना काम खुद कर सकें। मैम सर्वज्ञ। हाँ, अब तो मैंने निकाल दिया सर्वज्ञ आ गया। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य ये समझ आना है कि परिवार में सभी को मिलकर लेकिन समझकर काम करना चाहिए। सभी मिलकर काम कर रहे हैं, वो तो बच्चे सब मिलकर कर रहे थे, लेकिन समझकर करना चाहिए। जो साथ मिलकर काम करने में सक्षम नहीं होते, उनके घर की दुर्गति हो जाती है। और जो मिलकर काम नहीं करते हैं, समझकर काम नहीं करते हैं, सक्षम नहीं होते, उनकी दुर्गति हो जाती है। धीरे धीरे ये काम चोरी की प्रवृत्ति आदतें बिगाड़ देती है, जो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए घातक होती है। घर की सफाई के काम में बच्चों को क्या परेशानी आई, बोलिए, कौन बताएगा? मैं बताऊं? समृद्धि। हाँ बताओ समृद्धि। सारे बच्चे एक साथ काम करने लग गए, जिसकी वजह से पूरी व्यवस्था बिगड़ गई, और व्यवस्था बिगड़ने के कारण सब लोग को परेशानी होने लग गई, जिससे सब लोग उन पे चिल्लाने लग गए, तो बच्चों को यह परेशानी आई। और कोई बोलना चाहेगा? और भी कोई बोलना चाहेगा? मैम मैं बोलूं? बोलो। मैम बच्चों को यह परेशानियां आई कि जब वह कुछ भी काम करने जाते तो सब एक साथ जाते, तो फिर उसकी वजह से उनमें लड़ाई हो जाती और वह कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाते। तो मैम ये परेशानियां आई उन्हें मैम, जैसे गुड। चलिए, और भी कोई बोलना चाहेगा कि मैं आंसर निकालूं? सारे बच्चे एक साथ काम करने लगते, इससे अव्यवस्थाएं फैल रही थी। अज्ञानता और अनुभवहीनता के कारण परेशानी हो रही थी, ठीक है ना? मैंने अज्ञानता भी थी, अनुभवहीनता थी, एक्सपीरियंस ही नहीं था काम करने। दूध धोने के लिए क्या प्रयास किया गया? मैं बताऊं समृद्धि? हाँ, दूध धोने के लिए बच्चों ने यह प्रयास किया कि भैंस के पीछे के दो पैर चाचा जी की चारपाई से बांधे गए, और जब आगे के पैर बांध ही रहे थे, इसमें भैंस दौड़ पड़ी। प्रयास ये किया गया कि पहला प्रयास क्या किया गया कि उनके पैरों को बांध दिया जाए। दूसरा प्रयास क्या हुआ कि बछड़े को छोड़ दिया जाए। चलिए,
चलिए चलिए, अगला प्रश्न है, हाँ, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण से घर की क्या दुर्दशा हुई? मैम पूरा घर मैम पूरा घर अव्यवस्थित हो गया। जैसे मैम जब वह मैम क्या साफ करने गए थे मैम। मैं बताऊं? हाँ बोलिए। हम पूरे घर के सामान इधर उधर हो गया और मुर्गी भैंस बछड़े सब भागने लग गए। और फिर जब वो झाड़ू से सफाई करने गए थे तो वो उनने पानी डाल के सफाई करी तो पूरे घर में कीचड़ हो गए, जिससे वो भी गंदे हो गए। देखिए चारों तरफ घर में धूल थी, कीचड़ था, बर्तन थे, मुर्गियां थी, भेड़ें थी और बच्चे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई फौज ने अटैक किया हो और सेना निकल के गई हो, ऐसे लग रहा था। देखिए आगे क्या है। बच्चों के ऊधम मचाने के कारण सारा घर तितर बितर हो गया था। भैंस बछड़ा भेड़ें मुर्गियां भी भाग रही थी, चारों ओर धूल भरी हुई थी, सभी बच्चे गंदे हो गए थे। ओके चलिए नेक्स्ट। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। अम्मा ने कब कहा? मैम मैं और अंकुश। मैं समृद्धि। हाँ अंकुश बोलिए। अंकुश मैम पूरा घर तितर बितर हो जाने के बाद अम्मा ने यह कहा कि या तो बच्चे ही राज कायम कर लो या मुझे रख लो। उसकी वजह से अब्बा ने उन्हें घर की किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर दिया और कहा कि रात का खाना नहीं मिलेगा। हाँ रात का खाना भी नहीं मिलेगा। चलिए इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं हम। सारा घर उथल पुथल हो जाने के बाद भी इसी बात को कहा गया था, रात का खाना बंद कर दिया। ओके चलिए स्टॉप करते हैं, मीटिंग पर वापस आते हैं। ठीक है, अभी इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोग तैयार रखिएगा। हम वेडनेसडे को यस मैम। हम यस मैम। साई राम। साई राम मैम।